मतलब बांग्लादेश से तुम आए थे या तुम्हारे माँ बाप आए थे? मेरे माँ बाप आए थे शायद। माँ और बाप आए थे वहाँ से। अब ये पता ना भैया, हमने तो बाद में ही तो पैदा हुआ है। अब माँ बाप कहाँ का है कहाँ नहीं है ये नहीं पता भैया। दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि ये पता लग सके कि कहीं पर भीड़ में कुछ बांग्लादेशी नेशनल तो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आदेश दिया गया है एलजी की तरफ से। इसी वजह से ये ड्राइव चलाया जा रहा है। आप देखेंगे तो अलग अलग लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, उनके नाम पूछे जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड इस वक्त पुलिस चेक कर रही है। जिन लोगों पर शक हो रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स को आगे जांच के लिए एफआरआरओ के पास भेजा जाएगा और अगर कंफर्म होता है कि कुछ बांग्लादेशी हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एफआरआरओ की टीम उन्हें डिपोर्ट करने का प्लान करेगी। अभी सीमापुरी इलाके में तकरीबन 32 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। आप देखिए रजिस्टर में उनके नाम नोट कर रही है पुलिस कि आप कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले हैं, कब से आप इन इलाकों के अंदर रह रहे हैं। और आधार कार्ड चेक करने के बाद अगर कुछ लोगों पर डाउट होगा तो फिर आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। और हम आपको बता दें कि सीमापुरी इलाके में तकरीबन 32 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो कि बांग्लादेश के हो सकते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, अभी पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है, क्या पूछताछ की आपसे? यही पता किया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से रह रहे हैं। आधार कार्ड दिखाया आपने? जी हाँ, मेरे पापा जो थे वो तो बदायूं के थे और मेरा जन्म ये भजनपुरे का है। और जब से हमें सीमापुरी में कम से कम हो गए 30 साल। पहले उधर रैन बसेरा है तो पता लगा है कि ये ड्राइव क्यों चलाई जा रही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, तो अभी ऊपर ही था जैसे गया ऊपर था नीचे। और भी लोगों के इस तरीके से आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। एक महिला है, अच्छा आपकी मम्मी है। आंटी क्या नाम है आपका? हाजरा। हाजरा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली 6 के रहने वाले थे, अब यहाँ रहते हैं। अच्छा, दिल्ली 6 के रहने वाले। तो देखिए इस तरीके से आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, एक तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि लोग कहाँ कहाँ के यहाँ पर रह रहे हैं। सीमापुरी इलाका हो या फिर दिल्ली के दूसरे इलाके जिसमें कालंदी कुंज शामिल है, जिसमें बवाना शामिल है, हर जगह इस तरीके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि इस तरीके के इनपुट्स हैं कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक अलग अलग इलाकों में रह सकते हैं, जिसको लेकर उपराज्यपाल से शिकायत की गई है। दिल्ली में चुनाव है तो ऐसे लोगों की पहचान करनी जरूरी है। 32 ऐसे लोग हैं जिन्हें सीमापुरी में आइडेंटिफाई किया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स, हालांकि वो अपने आधार कार्ड दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पूर्वज बांग्लादेश में रहते थे, उसके बाद उनका जन्म यहाँ पर हुआ है। इन सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है और जब सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तो जो लोग बांग्लादेशी हैं उन्हें कंफर्म करने के बाद एफआरआरओ की टीम डिपोर्ट करने की तैयारी करेगी। तो फिलहाल इस तरीके से सर्च ऑपरेशन आप देखें तो सीमापुरी की अलग अलग गलियों में पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही है और पेट्रोलिंग करके एक एक घर में जाकर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। अभी जो पुलिस चेकिंग कर रही है, पुलिस क्या मांग रही है, क्या चेक कर रही है? नहीं, आराम से करा। हम जहाँ के हैं हम अपने बाप दादा घर ले जा खड़ा कर देंगे। चलो, हम तो ही के हैं बिल्कुल बराबर के। हम जिला रामपुर से आगे कस्बा मीरगंज पड़ता, वो मेरा मैका है। पुलिस का ये कहना है, सबके लिए नहीं, पुलिस का ये कहना है कि ऐसी जानकारी है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बांग्लादेश के छिपे हों। जहाँ शक है वो करेंगे इंक्वायरी, उनका काम है ये। उन्हें कानून ने भेजा है, वो खुद नहीं आए हैं, वो भेजे हुए कानून के आए हैं। वो कानून में होना चाहिए। आराम से कराओ, बिठाल के इज्जत दे के कराओ। वो भी किसी के बेटे हैं जो यहाँ आए हैं, वो ऐसी थोड़ी आ गए। देखिए बिल्कुल, और लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों पे शक है उनको अगर उनकी जांच की जा रही है तो उसमें और कुछ गलत नहीं है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम रफीक है। रफीक जी, पुलिस ये चेक कर रही है कि अगर बाई चांस कोई बांग्लादेशी कोई छिपा हो तो उनकी पहचान की जा सके। ये एलजी साहब ने आदेश दिए हैं। अभी पुलिस ने क्या आकर चेक करा? ये आते ही अचानक में हैवी हो रहे हैं। आपसे बोले डॉक्यूमेंट, कुछ पूछा नहीं। अम्मी कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, ये कोई बात थोड़ी ना है। पेशेंट है, 6 साल से इलाज चल रहा है उनका। कोई दुर्घटना हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदारी ले सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, हमसे डॉक्यूमेंट ले लें। हमें 30 साल तो झुग्गी में हो गए मेरे को रहते रहते। इसी झुग्गी में मुझे 30 साल हो गए। आप मेरे अम्मी का प्रूफ चाहिए, हमारे पापा का चाहिए। हम बिहार से पीछे से रहने वाले, आप हमसे डॉक्यूमेंट तो मांगिए। आप पुलिस डॉक्यूमेंट मांग रही है? अभी मांगी नहीं, उससे पहले हम पे भी होके जा रही है। ऐसी थोड़ी ना कोई बात होता है। पेशेंट है, पेशेंट को जिम्मेदार हो गया तो कौन जिम्मेदार है? घर का मेंबर को बोला है, बोला आप कहाँ का? मेरा नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन, ये हम भतीजा है मेरा। तो पुलिस ये कह रही है, मेरी बात सुनिए, पुलिस ये कह रही है कि
एलजी ने आदेश दिए हैं कि चाहे वो कालंदी कुंज इलाका हो, चाहे सीमापुरी हो, अगर जहां पर शक है कुछ बांग्लादेशी हो तो उनके एक बार कागजात चेक करने के लिए। हाँ, अच्छी बात है, ये आपका काम है, इसमें हमें क्या परेशानी है? करिए आप कार्रवाई आप कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, ये नहीं आप करिए सर। देखिए बिल्कुल लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पुलिस की टीम पहुंच रही है, उनके कार्ड चेक कर रही है, कुछ लोगों को नाराजगी भी है। आप देख सकते हैं सीमापुरी थाने के एसएचओ साहब जो हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और एक एक घर में जाकर जहां जहां पर शक है कि वहां पर कुछ बांग्लादेशी छिपे हो सकते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सीमापुरी इलाके में तकरीबन 32 इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जो बांग्लादेशी नेशनल हो सकते हैं। हालांकि ये लोग अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके पूर्वज बांग्लादेश से इन इलाकों के अंदर आकर रहे थे। फिलहाल आप देखेंगे पुलिस की टीम जो है इस वक्त जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही हैं, उनके आधार कार्ड या फिर जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि ये लोग यहाँ पर कब आए थे। असल में जैसे ही कुछ लोगों ने उपराज्यपाल को ये चिट्ठी लिखी कि बांग्लादेशी दिल्ली के अंदर जहां जहां पर छिपे हो सकते हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, उसके बाद सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? रेशमा। रेशमा जी, आपके पूर्वज कहाँ रहते थे पहले? कलकत्ता। क्या आप लोग बांग्लादेश से आए हैं कहीं से? नहीं। तो अभी पुलिस क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक कर रही है आपके? आधार कार्ड देख। तो देखिए आधार कार्ड यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जो लोग हैं पुलिस की टीम आधार कार्ड चेक कर रही है। ये रेशमा है, इनका कहना है कि ये कलकत्ता के में इनके परिवार रहते थे, बांग्लादेश को लेकर ये हालांकि मना कर रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस तरीके से कई जगह सर्च ऑपरेशन पुलिस ने चलाया। ये ईस्ट दिल्ली का इलाका है, सीमापुरी का इलाका जो कि बिल्कुल बॉर्डर से जुड़ता है। और आप देखिए देवेंद्र जी मौजूद हैं। सर, कई लोगों को आइडेंटिफाई भी कुछ किया गया है जो बांग्लादेशी हो सकते हैं या आपको शक है? ये एसएचओ साहब है हमारे साथ सीमापुरी के, लाइव उनसे बात करा दें। सर, आप लोग क्या सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं? हम लोगों के पास जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक जो भी लोग हैं उनको हम वेरीफाइड कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के दौरान हम इनकी आईडी, आधार कार्ड वगैरह जो भी ये लोग पोजेस कर रहे हैं उसको हम लेके उसको वेरीफाई करा रहे हैं। कुछ लोगों के पास हैं, कुछ के पास नहीं है, तो उनकी जो ओरिजिनल जो भी जहाँ के वो रेजिडेंट है वहाँ की आईडी मांगी जा रही है। उसके बाद हम इसमें आगे जो भी लीगल एक्शन होगा और जो भी हमारे डिपार्टमेंटल होता है उसके हिसाब से हम एक्शन करेंगे। अभी तक कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके पूर्वज या जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश से आए हैं? जी, ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हमारे जो फोर फादर्स या हमारे पेरेंट्स बांग्लादेश से थे लेकिन वो लोग दिल्ली आ गए थे, यहाँ पर उन्होंने अपना रेजिडेंस में ला दिया था और यहीं पर हम लोग पैदा हुए हैं। बट इस फैक्ट्स को भी हम वेरीफाई करवा रहे हैं। हमारी स्पेशल टीम्स उन एड्रेस पे जाएंगी जहाँ का ये एड्रेस दे रहे हैं, वहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे जाके कि ये लोग वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट, जैसे कि बंगाल का बता रहे हैं, अब ये लेडी बंगाल का बता रही है, तो हम वहाँ पर इनका एड्रेस वेरीफाई कराएंगे। सर, एक चीज़ जानना चाहते हैं, प्रोसेस क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने इस इलाके के अंदर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन पर शक है कि वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, फर्दर आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? इसमें हमारे पास एक बांग्लादेशी सेल है, उसके अंदर हम इनके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। उसके बाद FRRO जो हमारी यूनिट है उनके थ्रू हम इनको डिपोर्ट करते हैं। मतलब पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे और अगर कंफर्म हो जाता है कि ये बांग्लादेशी हैं फिर इन लोगों को भेजा जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा? वो थ्रू FRRO जो हमारी यूनिट है उनके थ्रू ये कहा। कितने दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? हम लास्ट 3 डेज से इसमें सर्च कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 32 को आइडेंटिफाई किया है जिन पर हमें शक है कि ये लोग हो सकते हैं, तो उनके हम आधार कार्ड और वो वेरीफाई करा के फिर उनके जो एड्रेसेज हैं उनको भी वेरीफाई करा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। अब ये आप देखिए कि देवेंद्र जी हैं जो कि एसएचओ हैं सीमापुरी के, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि पिछले 3 दिन से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो सीमापुरी इलाके के अंदर चला रहे हैं। और क्योंकि एलजी को पहले चिट्ठी लिखी गई, कुछ उलेमा जो हैं उन्होंने एलजी को ये चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखकर ये कहा कि दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर बांग्लादेशी रहते हैं, दिल्ली में चुनाव हैं, इसी के चलते कुछ गड़बड़ी ना हो। जिसके बाद जब एलजी ने आदेश दिया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, उसके बाद पुलिस की टीम, हम अगर बात करें अलग अलग इलाकों में, कालंदी कुंज इलाके
इलाके या फिर जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी नेशनल्स के छिपे होने की सबसे ज्यादा आशंका है, ऐसे वो इलाके हैं साउथ ईस्ट में कालंदी कुंज और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में सीमापुरी या इस तरीके के इलाके जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं और जहां पर बांग्लादेशी के छुपे होने का शक है। पुलिस ने जब जांच की, ड्राइव चलाया, तो जांच में यह पाया कि तकरीबन 32 ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी हो सकते हैं। हालांकि वो अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पूर्वज जो है वो बांग्लादेश से आए थे। इन सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक किया जा रहा है। ये आप देखिए, पुलिस की टीम अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग लोगों से आधार कार्ड जो है वो मांगे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। जिन लोगों पे शक है, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे शक है, उनके डॉक्यूमेंट्स को पुलिस की टीम इस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला के आगे FRRO एक यूनिट है जो कि किसी भी विदेशी नागरिक अगर कोई भारत में गलत तरीके से रह रहा है तो उसको कैसे डिपोर्ट करना है, ये काम FRRO यूनिट का होता है। उन लोगों की लिस्ट बना के जो लोकल पुलिस है वो FRRO को भेजेगी और फिर FRRO जब ये कंफर्म कर लेगा कि ये वो लोग हैं जो जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश के हैं, उसके बाद इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स लगातार चेक किए जा रहे हैं। 1964 में आया था ना? हाँ, वो कार्ड है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट का कागज। रिफ्यूजी हो? मेरा बाप दादा रिफ्यूजी था, मैं थे और क्या नाम है, हाई कोर्ट में लगाई थी आपने? हाँ। नागरिकता मिली नहीं थी? नहीं, हाई कोर्ट में, फिर उससे सेशन कोर्ट में भेजा था, सिविल कोर्ट में दिया था। कब आए थे बांग्लादेश से? हमें तो कोई बांग्लादेश वाला ने उठाया ही नहीं। नहीं, तुम कब आए थे बांग्लादेश से? हम लोग तो बचपन हमारे यहीं पे बांग्लादेश से, हम तो यहीं पे पैदा हुआ ना। माँ बाप तो मर गया मेरा। हाँ, मतलब बांग्लादेश से तुम आए थे या तुम्हारे माँ बाप आए थे? मेरे माँ बाप आए थे शायद। माँ बाप आए थे? हाँ। अच्छा, तो हम तो अब यहाँ कौन कौन रहते हो तुम? मैं यहाँ पे, हम 2 बच्चे मेरे। हाँ। और मेरा पति और मैं रहता हूँ। तो पति कहाँ है तुम्हारा? पति यहीं से था, वो भी बांग्लादेश से? वो भी यहीं का, शादी मेरा यहीं पे हुआ। अच्छा, शादी बांग्लादेश में नहीं हुआ, शादी यहाँ हुआ? शादी मेरा दिल्ली में हुआ, पैदा से मेरा दिल्ली में ही है। वो भी बांग्लादेश? कौन? मेरा पति। तुम्हारा भाई तो है ना बांग्लादेश का? भाई तो बांग्लादेश का है ना? अब भैया भी मुझे इतना नहीं पता, मैं झूठ नहीं बता रही हूँ। अरे जब माँ बाप वही गए बांग्लादेश के तो वही के तो हुआ। भैया पैदेश यहाँ, मैं तो छोटी सी थी ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप जब बांग्लादेश के हैं, तुम्हारे वहाँ परिवार पूरा बांग्लादेश में रहता है, तो दादा दादी हमने देखा नहीं। तो वहीं के तो रहे होंगे ना तुम? तो रहते थे वहीं पे, अब माँ बाप वहीं का है तो हमें पैदेश तो यहीं का है ना। अच्छा, मतलब माँ बाप तुम्हारे बांग्लादेश के हैं? हाँ, बांग्लादेश के थे वो। हाँ। लेकिन हम पैदेश यहीं पे, हम बचपन हमारे यहीं पे। तो तुम्हारा नाम रोशना है? हाँ जी। तो तुम्हारे माँ बाप आए थे यहाँ कभी वहाँ से? हम लोग यहीं के ही हैं। हम आप लोग तो यहीं हुए हो? हाँ, पैदा से हैं। और आपके माँ और बाप आए थे वहाँ से? अब ये पता ना भैया, हमने तो बाद में ही तो पैदा हुआ है। अब माँ बाप कहाँ का है, कहाँ नहीं है, ये नहीं पता भैया। तो बताया तो होगा माँ बाप ने एक बार? हमने घर चलता है कि भाई बांग्लादेश से? नहीं, तुम हमसे पहले भी आए थे बांग्लादेश शहर वाले कभी? कभी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। बांग्लादेश से मम्मी लाई थी? मतलब मम्मी नहीं छोड़ा तुझे? मम्मी। नाम क्या है तेरा? मेरा इकबाली। इकबाली। और पिताजी का नाम क्या है? दाऊद। दाऊद नाम है? अच्छा, तो तुझे कितनी बार ले गए बांग्लादेश शहर वाले? एक बार छोड़ के आए थे, 2 बार? मेरे को ये ध्यान नहीं था, अगर ले भी गया होगा तो छोटे में ले गया होगा। छोटे में ले गया था? हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर कहाँ छोड़ा तेरे को? मेरे को कुछ पता नहीं इस मामले में। बॉर्डर पे छोड़ा होगा, बांग्लादेश के बॉर्डर पे शायद कहीं भी, लेकिन मुझे पता नहीं वहाँ का कोई जगह का एड्रेस, नाम। तेरा भाई वहीं रहते हैं सब? सब वहाँ, सब बांग्लादेश में है ना? माँ बाप तो माँ तो यही मरी। परिवार भी बांग्लादेश में रहता है? परिवार सारा जो चाचा ताऊ मामा फूफी सब सब वहीं सब वहीं है ना बांग्लादेश में? इकबाली सन ऑफ दाऊद।